तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफी इंटरेस्टिंग साईफाई हॉरर फिल्म जिसका नाम एलिवेशन है। दोस्तों इस फिल्म की एंडिंग काफी धांसू है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। दोस्तों मैं हाल ही में ब्रिक नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि एक दिन जमीन के अंदर अचानक कुछ हलचल हुई और जमीन के अंदर जो सिंक होल होते हैं उनके अंदर से कुछ कीचड़्स बाहर निकले थे। कीचड़्स काफी खतरनाक थे। अब इन कीचड़्स ने कई सारे इंसानों को मार डाला, जिसके बाद अब कुछ ही लोग बच पाए थे और सर्वाइवर्स वही लोग थे जो कि ऊंचे पहाड़ी जैसे कि 8000 फीट के ऊपर रहा करते थे, क्योंकि इन कीचड़्स के ऊपर आने के भी एक सीमा थी जिसके अंदर वह 8000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे। इसलिए सभी सर्वाइवर्स को 8000 फीट से ऊपर रहने के लिए सलाह दी गई थी। यहाँ उन क्रीचर्स पर बुलेट का भी कोई असर नहीं हुआ करता था और इन कीचड़्स का नाम रिपर्स पड़ गया था क्योंकि ये लोगों को मार दिया करते थे। अब सीन 3 साल बाद आता है जहाँ पर हम रॉकी माउंटेन कोलोराडो नाम की एक जगह को देख पाते हैं जो कि 8000 फीट की ऊंचाई पर थी, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्रीचर्स से कोई खतरा नहीं था। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर होता है। हंटर पहाड़ी के दूसरे टाउन के लोगों को देख रहा था कि तभी उसके पीछे वो क्रीचर्स पड़ जाते हैं क्योंकि वो 8000 फीट से नीचे की तरफ आ गया था। अब वो जल्दी से भागकर एक सफेद लाइन की दूसरी तरफ आ जाता है। इसके बाद हम लास्ट गर्ल्स रिफ्यूजी नाम के एक टाउन को देखते हैं जिसकी आबादी कुल मिलाकर 193 होती है और वहाँ की ऊंचाई लगभग 8660 फीट थी। और इसी टाउन के अंदर हंटर अपने पिता वेल के साथ अकेले रहता था। दरअसल उन कीचड़्स ने दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दी थी और बचे हुए लोग इसीलिए बच पाए थे क्योंकि वो लोग 8000 फीट से ऊपर की तरफ रहने लगे थे। अब तभी हंटर अपने पिता से मिलता है और विल को पता चल गया था कि हंटर नीचे गया था। हंटर उसे यह कहता है कि वो बस दूसरे लोगों को देखना चाहता था और कुछ नहीं। दरअसल इतनी ऊंचाई पर रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जिसके चलते यहाँ पर हंटर के अंदर लंग्स में प्रॉब्लम भी होती थी और वो रोज रात में ऑक्सीजन के साथ ही रहा करता था। ऐसे में कभी वो भागते भागते लंग्स फूल गए तो वो क्या करता। अब हंटर अपने पिता की बात को समझ जाता है और वह ऐसे कभी नहीं करेगा ऐसा बताता है। दरअसल हंटर की माँ तारा की मौत इसी तरह से उन कीचड़्स की वजह से हुई थी और इसलिए विल हंटर को खोना नहीं चाहता था। अब इसके बाद में हम विल को केटी नामक की एक लेडी के साथ देखते हैं जो कि शिकार करने जाते हैं। शिकार करने के बाद दोनों घाट की तरफ बढ़ते हैं और इसी बीच हम नीना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक मेटल पर गन से निशाना लगा रही थी और ये कोई मेटल नहीं होता बल्कि उस कीचड़्स की खाल होती है, यानी कि उन कीचड़्स पर गोलियां बेअसर थी। तारा और नीना दोनों ही रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हुआ करती थी और वो दोनों उन कीचड़्स को रिसर्च करने के लिए गए थे ताकि उनकी कमजोरी का पता चल सके, लेकिन इसी बीच तारा मारी गई थी उन कीचड़्स के द्वारा। हम देखते हैं कि विल को आज भी अपनी बीबी के बुरे सपने हट करते हैं। वह अभी तक तारा की मौत से उभर नहीं पाया है। खैर इस बीच हंटर की सांसें तेज हो जाती है और विल जल्दी से उसे फिल्टर लगा देता है, लेकिन उसके ऑक्सीजन फिल्टर्स खत्म होने वाले थे तो विल को फिल्टर्स लाने के लिए 8000 फीट से नीचे जाना ही पड़ता। तो वो अगले दिन वो नीना से मिलता है उसकी मदद लेने के लिए, क्योंकि वही थी जो कि नीचे जाने के बाद भी सरवाइव कर सकती थी। विल को ऑक्सीजन फिल्टर्स लेने के लिए बोल्टस नाम की एक जगह पर जाना था। अब यहाँ वो नीना को काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है। विल उसको कहता है कि उसके लिए नहीं तो वो तारा के लिए उसके साथ ही चले, उनके बेटे की जान खतरे में है। और वो ये भी कहता है कि उसके लैब भी वहाँ नीचे है जहाँ पर शायद उसे रिपर्स को मारने की आइडिया भी मिल सके। वो उसे कहता है कि कल वो 8 बजे निकल जाएगा और वो आना चाहे तो आ सकती है। अगले दिन वो दोनों वेपन्स लेते हैं और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी केटी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो भी तारा की मौत का बदला लेने के लिए उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन विल उसे कहता है कि उसकी जरूरत वहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर है। केटी जीत करती है और उन्हें केटी को ले जाना ही पड़ता है। केटी और नीना की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब विल जाने से पहले अपने बेटे हंटर से मिलता है और उसे वादा करता है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। खैर अब ये तीनों नीचे जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिलिट्री व्हीकल्स मिलते हैं और जहाँ से उन्हें कुछ वेपन इक्विपमेंट भी मिल जाते हैं। वो निकल ही रहे थे कि तभी केटी और नीना आपस में झगड़ने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई विल छुड़वाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और नीचे उन्हें कुछ घोड़े मिलते हैं जो कि जिंदा थे, जिसका मतलब था कि रिपर सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं, जानवरों पर नहीं। जिसके बाद वो लोग अल्ता विस्ता की एरिया में पहुंच जाते हैं जो कि 7620 फीट के ऊपर था। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें सकी लिफ्ट मिलती
है और आगे वो उससे जाने ही वाले थे, लेकिन तभी नीना उन्हें सावधान कर देती है क्योंकि उनके पास एक रीपर्स मौजूद था और उसे इस चीज की भनक लग गई थी अपने हाथों में पहने हुए कैंपस की वजह से, जो कि उसने रीपर को ट्रैक करने के लिए बनाया था। वो कंपास रीपर्स की पल्सेस को सेंस करता था और तभी रीपर्स उनके सामने आ जाता है, यानी कि ये डिवाइस काम कर रहा था। अब विल जल्दी से ऊपर चढ़कर सकी लिफ्ट स्टार्ट कर देता है। इसी बीच दोनों मिलकर उस रीपर को गन की मदद से रोकने लगते हैं। वो मर तो नहीं सकता था लेकिन थोड़ा थम सकता था, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं था। फिर केटी उसके ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला कर देती है, लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद सकी शुरू हो जाती है और नीना जल्दी से सकी पर चढ़ गई थी, लेकिन केटी नीचे ही रह जाती है। अब वो रिपर उनके बिल्कुल करीब आ चुका था, इसलिए केटी जल्दी से ऊपर चढ़कर किसी तरह से सकी लिफ्ट पर कूद जाती है, लेकिन रिपर सकी लिफ्ट को ही तोड़ देता है, जिससे कि वो लोग नीचे गिर पड़ते हैं और जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। वो रिपर ठीक उनके पीछे था, लेकिन किसी तरह से वो 8000 फीट वाली लाइन को क्रॉस कर देते हैं, जिससे कि ये तीनों बच गए थे। अब रात में वो लोग एक रिजॉर्ट के अंदर रुकते हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक करते हैं अपनी जिंदगी के नाम पर। खैर यहाँ नीना उनको बताती है कि यह रिपर्स कुछ भी खाते पीते नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को मारते हैं और कुछ नहीं। अब ये लोग वहाँ सो जाते हैं, लेकिन विल को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी बीवी का ख्याल हट कर रहा था, जिसमें हम देख पाते हैं कि विल अपनी बीवी तारा को काफी रोका था, लेकिन तारा ये रिसर्च किसी भी हालत में कंप्लीट करना चाहती थी। उसने उसकी एक भी नहीं सुनी थी, जिसके बाद यह सब हादसा हो गया। खैर अगले दिन वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़कर विल उन्हें टनल के पास लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि ये टनल असल में एक शॉर्टकट है और ये टनल एग्जिस्ट होने के बाद ये लोग 8000 फीट से ऊपर रहेंगे, यानी कि सेफ जोन में रहेंगे। तभी नीना बताती है कि वो कीचर्स अंडरग्राउंड से निकलते हैं, यानी कि वो आसानी से अंधेरे में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात की वो कीचड़ CO2 को सेंस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो लोग रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाकर उन्हें रास्ता बिल्कुल सील्ड मिलता है। फिर वो लोग दूसरा रास्ता से नीचे जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें टनल के अंधेरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर एक रीपर होता है जो कि उन लोगों को देखकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसे देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए वो एक हॉल में इंटर कर गए थे, जहाँ पर नीना सबको सांस लेने से मना कर देती है। अब वो लोग सांस को रोक लेते हैं कि तभी वो कीचर्स अपना टेंटिकल अंदर होल में डालता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि वो लोग सांस रोक कर रखे थे। अब इसी बीच विल एक फ्लेयर जलाकर वहाँ पर फेंक देता है, जिससे कि वो कीचर्स कंफ्यूज हो जाता है और वो लोग सांस लेते हैं, जिसके बाद में वो वहाँ से जगह बनाकर भागने लगते हैं कि तभी केटी गलत रास्ते से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद रिपर्स अपने टेंटिकल से केटी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और यह देखकर विल को काफी बुरा लगता था। नीना को भी काफी दुख होता है, लेकिन ये दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वो क्रीचर्स फिर से वहाँ आने लगता है और यह देखकर दोनों ही ऊपर की तरफ एक सीढ़ियों की मदद से बाहर हो जाते हैं। फिर उनको एक घर मिलता है, इसके अंदर मैक एंड चीज होता है, जिसे वो लोग खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। फिर विल नीना से पूछता है कि आखिर उसकी पुरानी लैब में है क्या, जिस पर वो बताती है कि वहाँ पर पेरिक्लेज है, जो कि असल में क्यूबी वर्जन ऑफ मैग्नीशियम होता है। तो ये जो रिपर्स है ना, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और ऐसे में अगर बुलेट्स को पेरिक्लेज के साथ बांध करके उन पे शूट किया जाए तो इससे यह होगा कि बहुत ही कम समय के लिए एक अनकंट्रोलेबल इंटरनल ब्लास्ट होगा और इस तरह से वो रिपर्स को अंदर से मार सकते हैं। फिर अगले दिन वो वहाँ पर मिले हुए एक व्हीकल से आगे जाने लगते हैं। वो गाड़ी को काफी तेज चला रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुँच जाए और रिपर्स की नजर उन पर ना पड़े। अब यहाँ पर वो पहुँच भी जाते हैं और जल्दी से ऑक्सीजन फिल्टर्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक रिपर वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को इस बारे में पता चलते ही वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन वो रिपर हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। वो विल को पकड़ लेता है, लेकिन नीना उसको आजाद करवा देती है। उसके बाद वो दोबारा भागते हैं। अब यहाँ पर एक जगह पर आकर विल रुकता है और वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए थे। अब जैसे ही रिपर उसके पास आता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर शूट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जो भी वहाँ रिपर होता है वो हॉस्पिटल से बाहर जा गिरता है। जिसके बाद वो उस रिपर को देखता है जो कि हिल नहीं रहा था। अब ये दोनों ही वहाँ से निकल रहे होते हैं क्योंकि विल का ऑक्सीजन फिल्टर्स मिल गए थे, इसलिए वो घर जाने वाले थे। लेकिन नीना उसे कहती है कि उसे अभी भी पेरिक्लेस चाहिए। तब विल कहता है कि उसे यह फिल्टर्स उसके बेटे तक पहुंचाना जरूरी है। नीना उसे कहती है कि यह बात उसके बेटे की नहीं है, वो लोग हमेशा इनसे भागते नहीं रह सकते और उसके लिए उन्हें मारने का कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए लैब जाना होगा। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनकर वह मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही लैब में जाते हैं। अचानक से वो
रिपर दोबारा उठ खड़ा होता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस धमाके से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ वो लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर नीना अपना काम शुरू करती है बुलेट्स बनाने का और विल इस पर नजर रख रहा था। फिर नीना बुलेट्स को टेस्ट करती है लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। तब वो विल को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके बच्चे को ऑक्सीजन फिल्टर्स की जरूरत थी। विल नीना को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था लेकिन नीना उसे समझाती है और फिर वह चला जाता है। और तभी नीना के पास एक रिपर आ जाता है और नीना एक बुलेट तैयार करके उस पे शूट करती है और यहीं पर सीन कट होकर विल पर आ जाता है जिसकी कार रास्ते में पंचर हो जाते हैं और वो क्रैश होकर पलट जाती है। तभी वहाँ पर रिपर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रिपर उसे खत्म करने के लिए आने लगते हैं और विल जल्दी से बाहर निकलता है। अब बाहर निकलकर वो भागना शुरू करता है लेकिन आगे जाकर उसके सामने दो रिपर्स थे। विल अब पूरी तरह से फंस चुका था कि तभी वो रिपर ब्लास्ट हो जाता है और वो किया था नीना ने। जी हाँ, यानी कि नीना ने फाइनली वो बुलेट बना ली थी जिससे कि इन रिपर्स को मारा जा सकता था। अब यहाँ नीना उन दोनों रिपर्स को मार देती है। अब यहाँ पर वो क्रीचर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्लास्ट होने के बाद में हमको पता चलता है कि वो एक मशीन थे और किसी ने उन्हें प्रोग्राम किया था इंसानों को मारने के लिए और इसी कारण से वो कुछ खाते पीते नहीं थे, सिर्फ हंट किया करते थे और वो भी इंसानों को। नीना यह बात विल को बताती है और विल उससे पूछता है कि ये सब किसने किया था। तब नीना अपना इशारा ऊपर की तरफ करती है, यानी कि यह सब एलियन ने किया है इंसानों को यहाँ से खत्म करने के लिए ताकि वो यहाँ पर अपनी बसावट कर पाए। फिर हम देखते हैं कि विल अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है और अब तो ये लोग समझ चुके थे कि इन जानलेवा मशीनों को खत्म कैसे किया जाए। तो यह बात रेडियो के थ्रू हर जगह फैला दी जाती है और जो भी लोग जिंदा थे यानी कि 5% आबादी, वो सभी लोग अब अपनी बुलेट पर सुपर सेल कोबाल्ट का रसायन लगाकर के तैयार थे उन रिपर्स को जान से मारने के लिए। और फिर होना क्या था, हर कोई अब जंग के लिए उतर गए थे और अब धीरे धीरे करके पूरे देशों दुनिया से इन रिपर्स को खत्म किया जा रहा था और अब देखते ही देखते पूरे दुनिया से इन क्रीचर्स के प्रकोप से खत्म हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि विल और नीना इस खुली दुनिया को देख रहे थे कि तभी पीछे से 3 और एलियंस इस धरती पर आ रहे थे, यानी कि इस बार रिपर्स अपने आप को अपग्रेड करने वाले थे इंसानों को खत्म करने के लिए। सो गाइस, आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा।